पीरजोकोट में हिंदू माफिया की गुंडागर्दी। बड़े मज़ारों में रोजाना महफिल साजी की जाती है जिसमें लाउड स्पीकर का आज़ादाना इस्तेमाल किया जाता है। नमाज के वक्त का भी ख्याल नहीं किया जाता। मजीद देखते हैं सईद लाखू की इस रिपोर्ट में। पीरजोकोट में हिंदू माफिया की गुंडागर्दी उरूज पर। बड़े मंदिर में रोजाना महफिल सजाई जाती है जिसमें लाउड स्पीकर का आज़ादाना इस्तेमाल किया जाता है। नमाज के वक्त भी ख्याल नहीं किया जाता। मंदिर के अंदर रोज शादी प्रोग्राम में रोज मुसलमानों को तंग करते हैं, वहाँ नशा करते हैं, शराब पीते हैं, भंग पीते हैं और मुसलमानों नाजादी करते हैं। ये मुहर्रम के महीने में भी इन्होंने सांस नहीं लिया है। 10वीं मुहर्रम में आज तक नहीं, घर में रोज प्रोग्राम चल रहे हैं मंदिर में। और कलम पे इल्जाम लगाया है कि हमारे मंदिर पे पथराव किया। एसपी साहब तक ये बात इन्होंने पहुँचा दी है कि हमारे मंदिर पे इन्होंने हमला किया है। खुदा न करे कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारे मोहल्ले में सब आदमी है और ऐसी कोई भी बात नहीं है। इन्होंने नाजायज़ी की, हमारे घरों में सर्च किया है। रात पुलिस को उन्होंने बुलाया है, पूरे ज़िले की पुलिस आके सर्च किया है। जब बात वाज़ेह हुई कि इनकी खुद की शरारत है तब हमारी जांच छूटी है, नहीं तो हमारे बंदों को उठाकर ले गए थे। ये खुदा की मेहरबानी है, हम सुरखुरू हो गए। इन्होंने हमारे साथ बहुत न्याय साफ हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है। रात हमारे घरों पर चढ़ाई की गई है। हमारे घरों पर औरतों के बिना पर्दे के चढ़ाई की गई है। पुलिस की कार्रवाई कराई गई है सिर्फ हिंदुओं के कहने पर। कोटी वाले मसले को इन्होंने यहाँ मसला बनाना चाहा है। वहाँ हिंदुओं को सुरखुरू करने के लिए इन्होंने यहाँ पर ये मसला किया है। कोई मसला नहीं था। पुलिस ने बिल्कुल सर्च की है, बिना सर्च वारंट के सर्च किए, कोई मसला नहीं निकला। हिंदुओं खुद इन्वॉल्व थे, उन्हें कोई सजा नहीं हुई। हमारे साथ रात के 3 बजे तक हमारे बंदे अंदर थे। ये लोग लेकर गए। ये हम सब मोहल्ले में इकट्ठे नहीं होते तो हमारे बंदों को अब तक नहीं छोड़ा जाता। हमारे साथ सरासर जुल्म है और कंटिन्यू ये रहता है। इन्होंने कहा कि हमारे लाउड के ऊपर, क्या सिंध के अंदर लाउड एक्ट सब मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए लाउड एक्ट नहीं है? क्यों? हमारे मजहबी त्योहार हो, मिलाद हो तो लाउड एक्ट है। हिंदुओं का त्योहार हो, रस्म रिवाज हो, लाउड एक्ट नहीं है। क्यों? वो अकलियत है, इसलिए अकलियतों इतने हकूक क्यों दिए जा रहे हैं? क्या कश्मीर में हमारे अकलियतों को इतने हकूक मिल रहे हैं? क्या इंडिया में हमारे मुसलमानों को इतने हकूक मिल रहे हैं जितने हम यहाँ पाकिस्तान में इतने हकूक दे रहे हैं अकलियतों को? हम अपने भाई बना के उन्हें अपने पास बिठा रहे हैं और हमारे साथ ये जुल्म, रातों को कार्रवाइयाँ, पुलिसों को बुलाना। क्या एक पत्थर के ऊपर जो उनका खुद का सोचा था, पत्थर के ऊपर कार्रवाई पुलिस की, जिले की एसपी, SHO सब बंदे आके कहते हैं अभी तक उनके पास बंदा क्लियर नहीं हुआ। उनका खुद का बंदा इन्वॉल्व था, वो खुद का बंदा उन्होंने पेश क्यों नहीं किया जिसने इतना बड़ा मसला कराया है कि रातों वो सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं घरों के अंदर। हर किसी की बहनें बेटियां हैं, हर किसी के घर में बहन बेटियां हैं। बिना पर्दे के सर्च ऑपरेशन किसने कहा? कौन से कानून के तहत हुआ ये? क्या ये मोहल्ले के हकूक हैं? हम उन्हें हकूक दे रहे हैं तो हमारे हकूक कहाँ हैं? वज़ीर इमरान खान साहब, आप मदीने की रियासत कह रहे थे, क्या ये मदीने की रियासत है? वज़ीर आला सिंध साहब, क्या ये हमारे हकूक हैं? कहाँ है हमारे चेयरमैन बिलाल साहब? क्या ये हकूक हैं जो आप कह रहे थे? क्या ये हमें, आप उनके त्योहारों में जाकर उनके साथ त्योहार बना रहे हैं और हमारे 10 मुहर्रम हराम को भी लाउड चल रहे हैं उनके यहाँ, उनके प्रोग्राम हो रहे हैं पहले। और अभी हम रात हमारे साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ कार्रवाई की है और उनके ऊपर उनको घर में लेके बच्चों के साथ पुलिस भी साथ में घर में घुस गई है और बनिए भी साथ में घुस गए। ये कौन सा जुल्म है हमारे साथ?